Assalamu alaikum dear aspirants, I hope you all are doing well. In this video I'm going to share with you detailed syllabus and sources to prepare for Sindh Revenue Board जॉब्स। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें आपको एसआरबी जॉब्स जो लेटेस्ट अनाउंस हुई हैं उसके बारे में सारा ब्रीफ किया था। क्वालिफ़िकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डोमिसाइल, अप्लाई करने का तरीका, तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर की थी। वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके उसको देख लीजिएगा। उसमें सारा अप्लाई करने का तरीका लिंक्स में मैंने प्रोवाइड की है डायरेक्टली टू द वेबसाइट्स ऑफ IB कराची। ठीक है, आज वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिटेल सिलेबस एंड सोर्सेज टू प्रिपेयर फॉर SRB जॉब्स। इसके रिलेटेड मुझे काफ़ी ईमेल्स रिसीव हो रही थी कि आप एक जो है ना थोरो वीडियो बना दें, हर चीज़ का बता दें, हर पोर्शन का बता दें कि कितने MCQs आएंगे, कितने मार्क्स के हिसाब से होंगे और कहाँ से हम प्रिपरेशन करें। तो इसके लिए मैंने आपकी ये वीडियो बनाई है। सो लेट्स प्रोसीड। सो ओवरव्यू ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होगा। स्टेज 1 विल बी अबाउट स्क्रीनिंग कम रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs। स्टेज 1 में आपका जो है ना वो MCQs बेस्ड जो है वो पेपर होगा। फिर स्टेज 2 में ग्रुप डिस्कशन होती है फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जिन्होंने मतलब स्टेज 1 क्वालिफाई कर लिया है, फिर वो स्टेज 2 की तरफ प्रोसीड करेंगे जिसमें ग्रुप डिस्कशन होगी। और स्टेज 3 में जो फाइनल इंटरव्यू होगा, जो लोग ग्रुप डिस्कशन क्वालिफाई कर लेंगे फिर वो स्टेज 3 की तरफ आ जाएंगे, दैट इज़ फाइनल इंटरव्यू। इन तीनों स्टेजेस की जो ब्रीफ डिटेल है और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे जाके बताऊंगी। सो पासिंग थ्रेशोल्ड जो है वो मिनिमम 50% मार्क्स है रिक्वायर्ड इन रिटन टेस्ट, मतलब आपका 50 स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 100। मैं जो आपके साथ जो है ना वो सिलेबस शेयर करूँगी हर पोस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो पोस्ट थी वो सेल्स टैक्स ऑफिसर की है, जिसमें टोटल क्वेश्चन 100 MCQs होंगे और सेक्शंस जो डिवाइडेड होंगे वो इस तरीके से होंगे कि इंग्लिश 25 MCQs होंगे, जनरल सेक्शन 75 MCQs होंगे। जनरल सेक्शन में आ जाएगा मैथमेटिक्स एंड लॉजिक जिसके रिलेटेड 25 MCQs होंगे। फिर आएंगे अकाउंटिंग के MCQs जो कि 20 MCQs होंगे। फिर आएंगे इकोनॉमिक्स रिलेटेड MCQs जो कि 20 होंगे। और लास्ट में आ जाएगा IT दैट विल इंक्लूड MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जिसके 10 MCQs होंगे। इंग्लिश सेक्शन में 25 MCQs होंगे जिसमें जो टॉपिक्स एज़ पर SRB सिलेबस जो उन्होंने बताए हैं वो ये हैं कि ग्रामर एंड सेंटेंस करेक्शन रिलेटेड होंगे। ग्रामर में आपकी इस तरीके से हो सकते हैं कि प्रपोजिशन, आर्टिकल्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, ठीक है। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होंगे। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में पैसेज दे देंगे जिसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको उस पैसेज को थॉरली रीड करके अंडरस्टैंड करना होगा और उन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे इन योर ओन वर्ड्स। स्पॉटिंग एरर्स एंड सेंटेंस कंप्लीशन, जैसे कि सेंटेंस होते हैं जिसमें स्पॉट द एरर करते हैं, इस किस्म के क्वेश्चंस होंगे। प्रिपरेशन सोर्सेज जो है वो आप इसके रिलेटेड जो प्रिपरेशन कर सकते हैं वो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो बुक होती है बाय रैनन मार्टिन, दैट इज़ द बेस्ट बुक टू प्रिपेयर फॉर दिस सेक्शन। और उसके बाद एक और बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगी, इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बाय रेमोंड मॉर्फी। और इसके अलावा आप जो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो वीडियोज़ होती हैं जो आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट सिखाएंगी, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन किस तरीके से करते हैं और स्पॉट द एरर किस तरीके से किया जाता है, सिनोनिम एंटोनिम्स के जो वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। द नेक्स्ट सेक्शन विल बी अबाउट मैथमेटिक्स एंड लॉजिक जिसमें जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वो परसेंटेज, रेशोज़, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिक अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक, लॉजिकल रीजनिंग दैट विल इंक्लूड सीरीज, पैटर्न्स एंड एनालॉजीज। इसकी प्रिपरेशन के लिए आप लोग जो है वो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड या एनालिटिकल रीजनिंग को यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। उसके रिलेटेड बुक्स भी होती हैं, गूगल पे जाकर आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन जो सोर्सेज है दैट इज़ इंडिया बेक्स, आजकल जो है वो हर जगह फॉर इंस्टेंस SPSC, FPSC और जितने भी टेस्टिंग सर्विसेज है दे आर रेफरिंग टू इंडिया बेक्स वेबसाइट, वहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं। उसके बाद जो द मोस्ट पॉपुलर सेकेंड वेबसाइट इन पाकिस्तान इज़ टेस्ट पॉइंट, देन MPARC MCQs, आप यहाँ से जाके इनकी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन वी हैव द थर्ड सेक्शन इज़ अकाउंटिंग। इसमें जो टॉपिक्स कवर्ड होंगे वो होंगे डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट विल बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट विल इंक्लूड बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट। द थर्ड विल बी जर्नल एंट्रीज एंड लेजर्स। द फोर्थ विल बी डेप्रिसिएशन एंड कैश फ्लो बेसिक्स.
द लास्ट विल बी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स। सो इसकी प्रिपरेशन सोर्सेज ये है कि इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय हॉर्नग्रेन एंड हैरिसन, दिस इज़ अ बुक। और उसके बाद आई कैप फाउंडेशन नोट्स हैं, वो बेसिक अकाउंटिंग है, वो गूगल पे आपको मिल जाएंगे PDF वर्जन में, आप इसको सर्च कर लीजिएगा कि आई कैप फाउंडेशन नोट्स फॉर अकाउंटिंग, तो आपको सारे जो है ना इसकी बेसिक अकाउंटिंग के नोट्स मिल जाएंगे। द नेक्स्ट सेक्शन इज़ अबाउट इकोनॉमिक्स, जिसमें टॉपिक्स कवर जो किए गए हैं वो है बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट विल इंक्लूड डिमांड, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी। द सेकेंड विल बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, that will include GDP, inflation, fiscal policy. The third will be taxation fundamentals, that will include indirect tax concepts. And the last will be Pakistan's economic structure and public finance basics. इसकी जो प्रिपरेशन सोर्सेज है वो है पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, जो लेटेस्ट एडिशन है 2025 to 2026 का, वो आपने ज़रूर पढ़ना है। उसमें तमाम इकोनॉमी के स्टैट्स, फिगर्स और जितनी भी जो GDP, इन्फ्लेशन और तमाम जो स्टैट्स होते हैं वो मेंशन होंगे। और उसके बाद जो है अब SBP की जो एनुअल रिपोर्ट आती है फॉर इकोनॉमिक ट्रेंड्स की, बजट अनाउंस होने से एक दिन पहले आती है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। द नेक्स्ट सेक्शन विल बी अबाउट IT एंड MS ऑफिस, जिसके 10 MCQs होंगे और जो टॉपिक्स कवर्ड होंगे इसमें MS वर्ड, उसकी फॉर्मेटिंग, पेज सेटअप, शॉर्टकट कीज़, ठीक है, और MS एक्सेल में फॉर्मूलाज, चार्ट्स, फंक्शंस, फॉर इंस्टेंस सम, इफ़, वीलॉकअप। और उसके बाद MS पावर पॉइंट में स्लाइड डिज़ाइन का क्या फंक्शन है, ट्रांजिशंस हम कहाँ से लगाते हैं, एनिमेशंस और बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एंड फाइल मैनेजमेंट। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस आपने जो करना है ना वो कीज़ पे करना है, जो शॉर्ट कीज़ होती है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए सोर्सेज जो है वो यूट्यूब की वीडियोस मौजूद हैं, बहुत अच्छी अच्छी, आप वो देख सकते हैं, या उसके अलावा आप पाक MCQs की भी वेबसाइट से कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। अब जो सिलेबस मैं आपको बताऊंगी ओवरव्यू है वो नेक्स्ट पोस्ट के लिए, दैट इज़ अबाउट पब्लिक लाइसेंस ऑफिसर। इसमें भी टोटल क्वेश्चन जो है वो 100 होंगे MCQs, जिसमें सेक्शंस होंगे इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड IT एंड MS ऑफिस। अच्छा, ये जो है ना वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, जैसे कि पहले वाली पोस्ट थी जिसमें अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक थे, यहाँ पे जर्नल होगा। सो इंग्लिश में ऑब्वियसली वोकेबलरी होगी, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स। मैथमेटिक्स एंड लॉजिक में अर्थमेटिक, परसेंटेज, रेशियोज, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, लॉजिकल रीजनिंग। अच्छा, पहले वाली पोस्ट जो थी हमारे सिंध सेल टैक्स ऑफिसर, उसकी इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड IT इसके रिलेटेड होगी, बस डिफरेंस ये होगा कि वहाँ पे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था वहाँ पे इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग था, यहाँ पे जनरल नॉलेज होगी, ठीक है। दैट विल इंक्लूड योर पाकिस्तान अफेयर्स, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, UN, IMF, WTO और इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी तमाम प्रिपरेशन जो है वो पाक MCQs, टेस्ट पॉइंट्स और MCQs प्लान से कर सकते हैं। उसके बाद है IT एंड MS ऑफिस, जिसमें वर्ड है, फॉर्मेटिंग है, मेल मर्ज, एक्सेल में फॉर्मूला शीट्स और पावर पॉइंट में डिज़ाइन, ट्रांजेक्शन्स एंड कंप्यूटर की बेसिक्स को आप जो है प्रिपेयर कर लेना फॉर दिस पोस्ट। अब हम बात करते हैं फाइनल इवैल्यूएशन की। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर बोथ पोस्ट। सो फर्स्ट में है स्क्रीनिंग कम रिटन टेस्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होगा विद 100 MCQ, जिसका पासिंग थ्रेशोल्ड है 50% होगा, और जो आपका कवर करेगा इंग्लिश एंड जर्नल सेक्शन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज। दोनों पोस्ट के मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। ग्रुप डिस्कशन उसके बाद होगी। अच्छा, अब हमने मैंने जो आपसे डिस्कस किया था वो सिलेबस डिस्कस किया था फॉर द रिटन पोर्शन। अब मैं आपके साथ बताऊंगी कि ग्रुप डिस्कशन जो सेकंड स्टेज है उसमें क्या होगा। ये जो है ना बेसिकली जब आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आप स्टेज 2 के लिए जो है वो फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो ये जो है ना इट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट। ये बेसिकली एक रैंडम ग्रुप बनेगा, विल बी फॉर्म एंड यू वर गिवन एनी टॉपिक टू स्पीक ऑन। मोस्ट प्रोबेबली जो यहाँ पे टॉपिक होगा ना वो जैसे कि सिंध सेल्स टैक्स ऑफिसर के लिए इकोनॉमिक अकाउंटिंग में से कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, और जो पब्लिक लाइसेंस ऑफिसर है उनके लिए कोई जनरल नॉलेज से कोई भी क्वेश्चन टॉपिक दे दिया जाएगा। बेसिकली वो आपकी यहाँ पे नॉलेज भी चेक करेंगे, आपकी कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज़ चेक करेंगे, ठीक है। सो इसके बाद जो होगा वो आपको फाइनल इंटरव्यू होगा, जो कि SRB कंडक्ट करेगा। It will evaluate subject knowledge, confidence, and suitability for role. It will focus on current affairs, taxation awareness, and problem solving. Note: only students who pass all mandatory stages will qualify for final selection. This is additional information for applicants. That is, government, semi-government employees must receive NOC during interview. Successful candidate to sign a service bond with SRB. No TADA for test or interviews will be given. Bring original documents plus photocopies at interview. And this is information of IB testing service like email address, phone number. I will provide this in the description.
So this is the preparation tips and recommendations for you guys. Okay, you should start prepare at least 6 to 8 weeks before the test. Practice MCQs daily for English, math and IT. Revise MS Office skills practically on a computer. Stay updated with current economic and national issues, and then attempt online quizzes and mock tests regularly. So this is all about this video. I hope you guys have liked it. So best of luck.